दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोक दर्शक। मित्रों, कल शिवरात्रि है और पूरे देशवासियों को, सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु भोलेनाथ से प्रार्थना है कि आपके परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखें। मित्रों, परसों हमने वीडियो शूट की थी, कुछ लंबी हो गई थी। उसके बाद कल हमारा जो बुलेटिन चलता है वो जारी किया गया, वो भी राशन विक्रेताओं के ऊपर ही था, जिसमें देखा होगा आपने कि एक 70 वर्षीय राशन विक्रेता ने अपनी पुत्र वधू के साथ शादी की। दूसरा अयोध्या की खबर थी। दो खबर पे वो बुलेटिन जारी हुआ था। आज हम कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे जिसमें हमारी व्यूवर्स हैं कुछ, जिन्होंने अपना कमेंट्स किए थे, उसके बारे में बताएंगे आपको, उन्हें जवाब देंगे। नाम इसने ले रहे हैं कि उन्होंने अपनी पीड़ा हमारे चैनल तक पहुंचाई है और आशा व्यक्त की है कि हमारी बात को ऊपर तक पहुंचा जाए। कोशिश करेंगे हम ये वीडियो भी प्रशासनिक अधिकारियों तक जाए, मंत्रालय तक जाए। 29 जुलाई की जो वीडियो शूट हुई थी, वायरल हुई थी हमारी चैनल की, उसमें व्यूवर्स लेडीज हैं, उन्होंने कहा कि एक KYC मुफ्त में क्यों करें। बिल्कुल बात सही है। दूसरा, उन्होंने संगठन के ऊपर आक्रोश जताया। धरातल पर शायद वो कोटेदार नहीं देख रहे हैं, अपनी गलती नहीं देख रहे हैं, संगठन को दोष दे रहे हैं। उन्होंने बोला है कि विक्रेता चोर नहीं है, फेयर प्राइस संगठन ही चोर है। बड़ी अजीब बात है कि अपने पूरे संगठन को चोर बता दिया। अपने विभाग को देखें, अपने आपको देखें कि किस प्रकार संगठन के लिए आप लोग कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार आप अपने अधिकारियों के लिए कर रहे हैं। एक वर्ष ने सेतियां हैं, कोई मानदेय मिलना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। मानदेय मिले या कमीशन वृद्धि हो, कुछ तो हो। उन्होंने आगे लिखा कि जो समाज सेवी विधायक हैं उनके वेतन में प्रतिवर्ष वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। विधायक हो, सांसद हो, MLA हो, MLC हो, सभी के प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि हो जाती है। कोई निर्दलीय हो, पक्ष में हो विपक्ष में हो, कोई भी नहीं बोलता। किंतु ये लोग राशन विक्रेताओं को चोर समझते हैं और चोर साबित करते हैं। यदि कोई विधायक का कोई चमचा उसके पास चला जाता है और राशन विक्रेता की शिकायत करता है, तो सबसे पहले DSO को उसके दुकान के निलंबन की कार्रवाई के लिए
वो सीधा बोलता है कि इसकी दुकान समाप्त की जाए। बाकी इनके कारनामे जब इनकी पोल खुलती है तो ये अपने सलाखों के पीछे आते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। 31 जुलाई यानी कि कल जो बुलेटिन जारी हुआ था उस पर एक विक्रेता ने डीएसओ के नाम पर वसूली का ऑडियो वायरल हुआ, उसके बारे में खबर चली, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी हमारे व्यूअर्स ने। उन्होंने कहा कि जो वसूली है सप्लाई इंस्पेक्टर करते हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर ही ये वसूली कराते हैं। पहले वीडियो में बताया गया कि पूरे प्रदेश में, क्या पूरे देश में, ब्लॉक पर, तहसील पर इस किस्म के राशन विक्रेता दलाल छुटे हुए हैं जो वसूली करते हैं और वसूली करके सप्लाई इंस्पेक्टर को देते हैं। उन्हें फ़ायदा ये होता है कि वो अपना पैसा नहीं देते और राशन विक्रेताओं से इकट्ठा कर लेते हैं और सारा पैसा इकट्ठा करके पूर्ति निरीक्षक को देते हैं। ये बात स्पष्ट हमारे व्यूअर्स ने बोला है। बदायूं से भी हमारे व्यूअर्स ने उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये ऐसा ही सिस्टम चला हुआ है बदायूं में भी। दातागंज तहसील है, वहाँ उन्होंने बताया कि 3000 रुपये महीने जाते हैं पूर्ति कार्यालय को। तो इसका मतलब यह हुआ कि भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं विभाग से खत्म नहीं हुई। भले ही जस्टिस वाधवा ने अपनी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार की बात कही हो, उन्होंने सुझाव भी दिए, रिपोर्ट भी पेश की, किंतु वो भ्रष्टाचार, वो जो गठजोड़ उन्होंने बताया था, वो जू का तू चल रहा है और इसमें कुछ राशन विक्रेता भी लिप्त है। जो राशन विक्रेता सही काम करना चाहता है उसको सही काम करना नहीं दिया जा रहा है। ये वास्तविकता हमारे व्यूअर्स बता रहे हैं। इसके बाद आइए अपने जो बिंदु हैं हम उन पर बात करते हैं। एक सोशल मीडिया पर पत्र वायरल हो रहा है पश्चिम बंगाल सरकार का, जो 16/9/2021 का है। 16/9/2021 में ये पत्र जारी हुआ, जिसमें डिजिटल राशन कार्ड यानी DRC के साथ आधार जोड़ने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। पश्चिमी बंगाल में परियोजना चल रही है द्वारे राशन, यानी कि द्वार पर राशन। तो इस प्रक्रिया के तहत FPS डीलर को POS मशीन के माध्यम से घर घर जाकर कार्ड से आधार लिंकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि राशन विक्रेता को घर पर जाकर KYC करने के, यानी कि आधार लिंक करने के 2.5 रुपये मिलेंगे। तो ये पत्र पूरा सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो रहा है। राशन विक्रेता कर रहे हैं। तो ये 2021 का लेटर है, ध्यान देने योग्य बात है। इसे आप
जो कोर्ट वगैरह हैं, कोर्ट केस देख रहे हैं, जो भी राशन विक्रेता, वे उसमें नज़ीर के तहत इसे लगा सकते हैं कि ₹2.5 जब 2021 से आधार लिंक कराने के लिए पश्चिम बंगाल में मिल रहे हैं, तो नए प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकते। अब बात आती है ऑल मशीनों की। खराब गुणवत्ता की मशीन, हल की, जिसमें संदेह जताया जा रहा है कि इसमें पूरा घपला हुआ है, कमीशन खोरी पूरी हुई है, कंपनी ने मोटा कमीशन अदा करके घटिया किस्म की मशीनें राशन विक्रेताओं के पीछे बांध दी है। उत्तर प्रदेश में 5-6 जगह विस्फोट हो चुके हैं। 27 तारीख को देवरिया में हुआ, परसों 27 को नहीं, परसों 29 में, 28 या 29 में देवरिया में विस्फोट हुआ। वो जिसकी हमने भी वीडियो में बताया था, उस पर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शो फेडरेशन के उत्तर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश तिवारी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि घटिया ई पोस्ट मशीन देकर सरकार राशन डीलरों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। देवरिया में राशन विक्रेता जख्मी हो गया और कई लोग घायल हो गए। उन्होंने अपने एक समाचार पत्र वक्तव्य में कहा है कि सर्वर सही किस्म से नहीं कर रहा है, ढंग से नहीं आ रहा है, और सरकार घटिया किस्म की मशीन दे रखी है। तो ये वक्तव्य है गिरीश तिवारी का आया है। अयोध्या में जो 27 जुलाई की घटना हुई थी, राम कुमारी कोई राशन विक्रेता है वहां की, अयोध्या की, उनकी दुकान के जितने भी राशन कार्ड थे उनकी KYC हो रही थी। उस KYC पर 40-40 रुपए लिए जा रहे थे। किसी ने वो वीडियो शूट कर ली और शूट करके उसे वायरल कर दिया, जो अधिकारियों तक पहुंची। DSO ने संज्ञान में लिया, जांच टीम गठित की। जांच टीम के सामने कार्ड धारकों ने अपने बयान दिए कि प्रति KYC 40 रुपये लिए गए हैं, जिस आधार पर राम कुमारी की दुकान निलंबित कर दी गई। यह सूचना भी समाचार पत्र में छपी है। इस पर कोटेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी ने कहा है कि KYC करने के लिए कोटेदारों को अलग से वर्कर की आवश्यकता होती है, जिसे पैसा देना पड़ता है। सरकार पैसा दे नहीं रही है तो कोटेदार खर्चा कैसा पूरा करेंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार देना नहीं चाह रही है और KYC लोग कर रहे हैं अधिकारियों के दबाव में। इस KYC के संबंध में झांसी में राशन विक्रेताओं के ऊपर नोटिस दिए हुए हैं। उन पर जिला पूर्ति अधिकारी ने नोटिस दिया है। जिन दुकानों पर 3000 से अधिक के यूनिटों की KYC रुकी हुई है, अभी तक नहीं हुई, उनको निर्देश दिया गया कि 1 सप्ताह के अंदर KYC की जाए। तो इस संबंध में हमारा ये कहना है कि एक राशन विक्रेता को केवल अनुबंध जो हुआ था वो राशन वितरण करने के लिए हुआ था। यह जो सरकार से
वस्तु में मुहैया कराई जाती है सस्ते दामों पर, उन्हें वितरण करने के लिए आदेश हैं, एग्रीमेंट है, और बाकी उससे अलग जो कार्य कराया जाएगा उसका पारिश्रमिक इन्हें देना चाहिए। ये अधिकारी जिले स्तर से लगकर तहसील स्तर तक के और जवाहर भवन तक के, लखनऊ तक के, उत्तर प्रदेश की बात बोल रहा हूँ मैं, राशन विक्रेताओं पर पूरा दबाव बनाए हुए हैं। उन्हें तरह तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। कुछ राशन विक्रेता दबाव में हैं और ई-केवाईसी कर रहे हैं। जब ये ई-केवाईसी मुफ्त में करवा रहे हैं तो जब कोई पदाधिकारी न्यायालय जाएगा या जवाहर भवन खाद्य सचिव से, खाद्याध्यक्ष से मिलेगा और वो कहेगा कि ई-केवाईसी राशन विक्रेता नहीं कर रहे हैं, तो वो डाटा सामने प्रस्तुत कर देंगे। मैं कहेंगे कि ई-केवाईसी इतने % हो चुकी है, आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये बात हमारी उत्तर प्रदेश की हुई, पश्चिम बंगाल की हुई। राजस्थान में आज से हड़ताल चालू है। विभिन्न मांगे हैं। मानदेय की मांग है उनकी, छीजन की मांग है, उसको लेकर के सभी राशन विक्रेता आंदोलित है। सभी राशन विक्रेताओं ने अपनी यूनियंस को, एसोसिएशन को या संगठन को, जो भी उनके हैं, उनको शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उस शपथ पत्र में उन्होंने ये कहा कि हम तन मन धन से संगठन के साथ रहेंगे। जब तक संगठन कहेगा, जब तक हड़ताल पर रहेंगे, संगठन हड़ताल खोलने कहेगा हड़ताल खोलेंगे। तो आज उनका पहला ही दिन है। जिस प्रकार अन्य प्रदेशों में वितरण की तारीख तय होती है, इसी प्रकार राजस्थान में भी होगी। अब ये देखा जाएगा कि राजस्थान के विक्रेता वितरण की तिथि घोषित होने के बाद कब तक में हड़ताल पर टिके रहेंगे, या उत्तर प्रदेश के राशन विक्रेताओं की तरह जब हड़ताल पहली से हुई थी, 1 जनवरी से, तो वितरण की तिथि घोषित होगी और व्हाट्सएप ग्रुप पर राशन विक्रेताओं ने लिखना शुरू कर दिया कि राशन कब बटेगा, हड़ताल कब खुलेगी, हड़ताल कब खुलेगी, वितरण कब होगा, हड़ताल कब खुलेगी। लगभग 50 मैसेज फॉरवर्ड किए गए राशन विक्रेताओं की ओर से। उन्हें चिंता अपनी मानदेय की, अपने कमीशन की, अपनी मांग की नहीं थी। उन्हें चिंता राशन वितरण करने की थी। उसमें महसूस किया गया कि राशन विक्रेता वही थे जिनका स्टॉक सही नहीं है, या जो कुछ अपना इधर उधर कार्य करते हैं। तो अब ये देखना है कि इस हड़ताल में राजस्थान के विक्रेता कब तक टिके रहेंगे। आज केवल इतना ही। अभी कोर्ट की कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई। जब भी होगी हम जरूर बताएंगे। चैनल से आप जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट्स ज़रूर लिखिए। बहुत कम कमेंट्स आ रहे हैं, तो आप कमेंट्स लिखिए, अपना स्थान लिखिए, जगह लिखिए। वीडियो ये पूरे भारत में घूम रही हैं आपकी समस्याएं, और अधिकारियों तक भी हम भेजेंगे इस वीडियो को। कोशिश है कि मुख्यमंत्री तक भी ये वीडियो जाए उत्तर प्रदेश के। तो आप निश्चिंत रहिए, हम अपना काम कर रहे हैं। आप अपनी मेहनत करिए, मजबूत रहिए, संगठन के साथ मजबूत रहिए। संगठन बुरा नहीं है, संगठन आपसे है, आप संगठन से हैं। अपने संगठन के लिए समर्पित रहिए। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।